हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है बीएचएस एजुकेशन में। ये हमारा वीडियो सीरीज चल रहा था यूनिट 4 के लिए, उन बच्चों के लिए जो सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला है। तो बेसिकली ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो होने वाला है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम पढ़ेंगे गांधीयन अप्रोच के बारे में, द गांधीयन अप्रोच टू डेवलपमेंट। ठीक है, गांधीयन अप्रोच क्या है डेवलपमेंट का। ये एक केस स्टडी है, तो एज अ एग्जाम्पल आपको आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, इसको पढ़ाया जाता है। तो गांधीयन मॉडल का जो एम था वो क्या था कि जो गांव है, विलेजेस है, उनको एम्पावर करना, उनको शक्तिशाली बनाना एज द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। कि नेशन का जो फाउंडेशन है, हमारे देश का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो वहाँ के गांव हो बेसिकली। ठीक है, तो जो एम है वो पॉइंट वाइज बुलेटिन्स में मैंने यहाँ पे समराइज कर दी हैं, ताकि मैं आपको ईजिली समझा पाऊँ और आप भी ईजिली उसको ग्रैस्प कर पाएँ। दूसरा है डेवलपमेंट दैट इज नॉन वायलेंट, इंक्लूसिव और सेल्फ रिलायंट एंड सस्टेनेबल। डेवलपमेंट भी यानी कि विकास भी ऐसा हो जिसमें कोई वायलेंस ना हो। आप सबको पता है कि गांधी जी वायलेंस के कितने अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो उनका अप्रोच टूवर्ड्स डेवलपमेंट वाज आल्सो वेरी नॉन वायलेंट। क्रुएलिटी, नॉन वायलेंस से परिपूर्ण हो जो भी विकास किसी भी गांव में हो रहा है। ठीक है, इंक्लूसिव हो, मतलब वहाँ के ही लोकल लोग उस पर फोकस कर रहे हो, उन्हीं का बेसिकली कंट्रीब्यूशन हो। सेल्फ रिलायंट यानी कि सेल्फ सफिशिएंट हो, और सस्टेनेबल हो, पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी हानिकारक ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशनल ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय स्टैब्लिश हो, वहाँ पे इक्वेलिटी हो, सब 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 में समानता हो, बराबरी हो। ठीक है, सबकी गरिमा, डिग्निटी, मतलब किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए। फॉर ऑल, स्पेशली जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर विलेज का, उनको भी बराबरी का अधिकार और न्याय यानी कि सोशल जस्टिस मिले, ये ऐसा सिस्टम हो ओवरऑल। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, गांधीयन अप्रोच को आप कैसे स्टेब्लिश कर सकते हो। तो उसके लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, विलेज का अपना खुद का डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो, खुद का डिसीजन मेकिंग पावर हो, एंड मैनेज देयर ओन रिसोर्सेज। और वो विलेज ही अपने रिसोर्सेज को, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं वहाँ के, उनको वो खुद मैनेज करे। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, गवर्नेंस अपनी रहेगी तो मैनेजमेंट भी उनके हाथ में रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल ऑफ द कंट्री से किसी पर्टिकुलर विलेज के लिए कुछ नोटिफिकेशन आए और उस बिहाफ पे उसको कंट्रोल किया जाए। तो जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग हमेशा अपने एरिया को प्रायोरिटाइज करते हैं कि उनका एरिया, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर की ही बात करें, ठीक है, तो लोकल लोगों को पता है कि उनका सॉइल टाइप क्या है, वहाँ पे कैसा वेदर कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनका सॉइल कैसा है, वो किस तरह की खेती करेंगे। बट अगर कुछ सेंट्रल या फिर कुछ बाहर से कोई रूल इम्पोज किया जाएगा उनके एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, तो उनको नहीं पता है कि इस लोकल एरिया में क्या क्राइसिस हैं, क्या यहाँ के प्लस पॉइंट्स हैं, क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने बस एक आदेशनामा जारी कर दिया। ठीक है, तो उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इस एरिया पे पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन सिटीज और सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लोकल कम्युनिटीज के पास भी अपना पावर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गांधीयन अप्रोच में सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था टेक्सटाइल को, टेक्सटाइल में भी कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये भी सबको पता है। तो इसमें इनकरेज किया गया स्मॉल स्केल लोकल इंडस्ट्रीज को, जैसे हैंडलूम, खादी, इन तरह की एक्टिविटीज़ को, बेसिकली टेक्सटाइल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, यूज़ ऑफ इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जो कि सिंपल हो, साधारण हो, इको फ्रेंडली हो,
इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल हो, और ऐसी टेक्निक हो जो लोकल लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सके विदाउट कॉस्टिंग अ हाई अमाउंट। ठीक है, बहुत कॉस्टली ना हो, सिंपल हो, इको फ्रेंडली हो, ऐसी टूल टेक्निक हो कि लोकल लोग उसको अपने स्किल सेट में इन्वॉल्व कर सकें। तो यूज़ ऑफ इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी आपको बिल्कुल ही नहीं यूज़ करना, बिल्कुल आप यूज़ करिए इंटरमीडिएटरी सिंपल टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉयमेंट फोकस की हर एक इंसान जो है वो कुछ प्रोडक्टिव मीनिंगफुल काम करे और इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड है। तो गांधीयन अप्रोच में ये 5 चीज़ें आ जाएंगी। एक तो है सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, यूज ऑफ इंटरमीडिएटरी टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट फोकस। ठीक है, अब जो मेन कॉन्सेप्ट है गांधीयन डेवलपमेंट का वो है मतलब कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें से एक पहला है पंचायती राज, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ये ऊपर हमने देख लिया है। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, आपको पता है कि गाँव में क्या होता है, पंचायत सिस्टम होता है जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड विलेज काउंसिल्स होते हैं, पंचायत होते हैं, जो वहाँ के लोकल अफेयर्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, एम्फेसिस पार्टिसिपेशन, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए वहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो भी गवर्नेंस आई है वो अकाउंटेबल होना चाहिए वहाँ के ओवरऑल अफेयर से डील करने के लिए। ठीक है, गांव में जो भी सिस्टम है, क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, उन सब के लिए अकाउंटेबिलिटी उस सिस्टम की होगी, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम होगा उसकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोदय, यानी कि वेलफेयर फॉर ऑल। डेवलपमेंट जो है उससे सभी का बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल जमींदारों का ही बेनिफिट, उनको ही बेनिफिट मिले। ठीक है, तो बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद एवरीवन। ओके, नेक्स्ट है रूटेड इन कंपैशन, जस्टिस एंड कोऑपरेशन। तो ये जो वेलफेयर है वो कंपैशनेट होना चाहिए, जस्टिसफुल होना चाहिए और कोऑपरेशन, एक दूसरे को साथ में बढ़ा करके लेकर आगे जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, अगला जो की कॉन्सेप्ट है, दैट इज अंत्योदय, यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट। जो गरीब लोग हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वहाँ पे, ठीक है, उनको बढ़ाना है, आगे प्रायोरिटाइज करना है, उनकी नीड्स को पूरा करना है, उनको डिप्राइव्ड सेक्शन से बाहर निकालना है, सोसाइटी के जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है, ठीक है, उससे बाहर निकालना है और सोशल स्टिग्मा को भी दूर करना है। तो अंत्योदय का मतलब यही है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट। डेवलपमेंट बीइंग फ्रॉम द बॉटम अप, नीचे से ऊपर तक सबको विकास की तरफ लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर के कुछ टॉप कम्युनिटीज हैं उनका ही बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर फेयर एंड अपलिफ्टमेंट फॉर एवरीवन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल सेल्फ सफिशिएंसी एंड मार्केट्स। जो विलेज हो या विलेज के जो लोग हैं वो वोकल फॉर लोकल का जो नारा अभी लगता है, तो सिंपली ये भी गांधीयन कॉन्सेप्ट में ही आता था कि जो विलेजेस हैं वो वेल इनफ हो अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए, अपने क्लॉथ, अपने बेसिक नीड्स, ठीक है, खुद का प्रोड्यूस करेंगे तो वो सेल्फ सस्टेन कर पाएंगे, उनको बाहर से बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अपने अपने नीड्स को उन्होंने सफिशिएंटली फुलफिल कर लिया तो वो क्या कर सकते हैं, बाहर भी सामान भेज सकते हैं अपने विलेज के बाहर। ठीक है, इनकरेजेस लोकल ट्रेड, जो कि बढ़ावा देता है लोकल ट्रेड को रेदर देन डिपेंडेंसी ऑन द ग्लोबल मार्केट। तो वहाँ पे लोकली मार्केट बिल्डअप होता है और इससे बाहर से, यानी कि दूसरे शहरों से, बड़े शहरों से जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनका डिमांड नहीं पड़ता, उतना नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर सेल्फ सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन सब से क्या हो रहा है, नेचर
में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो ईजिली हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है, हम उतना ही यूज़ कर रहे हैं। हम नेचर को ओवर एक्सप्लॉइट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड। जितनी ज़रूरत है आप उतना ही कंजप्शन कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल। ओके, तो ये जो की कॉन्सेप्ट है, गांधीयन की कॉन्सेप्ट है, पहला तो ये है पंचायती राज यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस, दूसरा है सर्वोदया वेलफेयर फॉर ऑल, तीसरा है अंत्योदय यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, चौथा है लोकल सेल्फ सफिशिएंसी एंड मार्केट्स, पांचवा है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, आई होप यू गॉट ऑल दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि विलेज एज अ बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। गाँव को डेवलपमेंट का बेस या फाउंडेशन क्यों बोला गया? क्योंकि जो गांधी जी थे वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि भारत जो है वो अपने गांव में रहता है, गांव में बसता है, या भारत गांव अपने गांव से बनता है। उनका ये स्ट्रांग बिलीव था, ठीक है। तो स्ट्रांग सेल्फ रिलायंट विलेज सिस्टम वुड मेक द एंटायर कंट्री स्ट्रांग। अगर छोटे लेवल पे सभी विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, तो कंट्री का यानी कि ओवरऑल जो कंट्री है वो बहुत ही स्ट्रांग बन करके सामने आएगा, ठीक है। क्योंकि सभी अपनी बेसिक नीड्स को सस्टेनेबल तरीके से पूरा कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स जो भी उनके पास अवेलेबल है उसी से सस्टेनेबिलिटी के साथ वो अपना सारा नीड पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ बच भी रहा है वो उनके ट्रेड का, उनके मार्केट का पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। डिपेंडेंसी दूसरे विलेज पे भी या फिर दूसरे स्टेट पे भी, प्लस ग्लोबल डिपेंडेंसी ओवरऑल कम हो जाती है। और आप क्या कर सकते हो, आप बीइंग अ कंट्री, आप इन छोटे छोटे विलेजेस की नीड्स पूरे करने की जगह आप क्या कर सकते हो, और दूसरे इश्यूज पे भी काम कर सकते हो, अगर ये सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट रहेंगे तो, ठीक है। और गांधी जी का जो स्ट्रॉन्ग बिलीव था वो ये था कि कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है। अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाया जाए, क्योंकि वो जो टाइम था वो ऐसा था कि इंडिया ओपन हो रहा था ग्लोबल मार्केट के लिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, टेक्सटाइल से वो हमारे कंट्री में घुसना चालू किया उन्होंने, बेसिकली मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो वहाँ पे वहाँ का प्रोडक्ट ला करके हमारे ही रिसोर्स यूज़ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर वहाँ से ला करके हमें ही ज़्यादा महंगे दामों पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बाइकआउट करने के लिए गांधी जी ने बहुत ज़्यादा फ्यूल अप किया कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को, लोकल वेवर्स को बहुत ही प्रमोट किया, और खुद का टेक्सटाइल बनाने के लिए हर छोटे मोटे लेवल पे उन्होंने बहुत कोशिश करी है, ठीक है। खादी वगैरह उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट यानी कि गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्लस आज का जो ग्रोथ सेंट्रिक मॉडल है, यानी कि मॉडर्न जो मॉडल है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़र्क है? तो गांधीयन मॉडल हमें लोकल सेल्फ रूल करने को बोलता है, यानी कि पंचायती राज की बात करता है, जबकि मॉडर्न ग्रोथ मॉडल सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है कि एक ही ऑथोरेटिव बॉडी हो जो सबको कंट्रोल करे, यानी कि पावर क्या हो, सेंटर में हो। इन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज्ड करने पे फोकस किया कि पावर हर एक इंडिविजुअल के पास हो, मतलब छोटे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। इन्होंने गांव पे फोकस किया, और मॉडर्न जो ग्रोथ मॉडल है वो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण पे फोकस कर रहा है। गांधीयन मॉडल स्मॉल स्केल इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, जबकि मॉडर्न ग्रोथ मॉडल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। गांधीयन मॉडल में सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, जबकि इस मॉडल में क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, कि सभी मैनुअली हो, सभी स्किल्ड हो और अपना अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, मतलब ऑटोमेशन, मशीन का यूज़ करना ज़्यादा, ठीक है, आउटसोर्सिंग। तो इससे क्या हो रहा है, जॉबलेसनेस बढ़ रही है लोगों के अंदर। यहाँ पे इक्विटी और जस्टिस की बात थी, यहाँ पे इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन बढ़ रहा है। आपको पता है अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लोकल मार्केट को प्रमोट करना, यहाँ पे ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी पे ध्यान दिया जा रहा है। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रोथ मॉडल्स, ओके। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है, आप ये देख सकते हो कि गांधीयन मॉडल जो है वो पीपल सेंट्रिक, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू टूडेज डेवलपमेंट मॉडल है, ठीक है। इट स्ट्रेसेस लोकल एम्पावरमेंट, लोकल लोगों को एम्पावर करना बेसिकली, और पर्यावरण का भी ध्यान रखना, ह्यूमन डिग्निटी को बचाए रखना, ठीक है। एज वी फेस क्लाइमेट चेंज एंड सोशल इनइक्वालिटी, revisiting Gandhian principle may help us to build a more just and sustainable future. तो आज के टाइम में जो भी क्राइसिस हमारी कंट्री फेस कर रही है, तो इट्स हाई टाइम कि हम गांधीयन मॉडल पे स्विच करें, अपने विलेजेस को और लोकल एरिया को ज़्यादा प्रमोट करें। और आप देख भी रहे हो कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, वोकल फॉर लोकल करके, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि बेसिकली गांधीयन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, या फिर गांधीयन मॉडल के अम्ब्रेला स्ट्रक्चर में इनको लेकर आया गया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। तो गांधीयन अप्रोच का जो एम है वो एम्पावरमेंट ऑफ विलेज है, नॉन वायलेंट, इंक्लूसिव, सेल्फ रिलायंट डेवलपमेंट है, प्रमोट करता है सोशल जस्टिस और इक्विटी को। प्रोसेस क्या है, अलग अलग 5 मेन प्रोसेस है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, यूज ऑफ इंटरमीडिएटरी टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट फोकस, स्किल बेस्ड, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक है इस पूरे यूनिट का, जो कि है अर्बन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अर्बन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, UEPM, ठीक है। तो अब आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द मॉडर्न ग्रोथ मॉडल, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी हम वापस से गांधीयन अप्रोच पे पूरा तो नहीं स्विच कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अर्बनाइजेशन हमारे कंट्री में हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग को मैनेज करना है, एग्जीक्यूट करना है, सो दैट अर्बनाइजेशन की वजह से जो भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, उनसे हम डील कर सकें। तो बेसिकली जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, उनसे डील करना है हमें, ठीक है, उनसे डील करना है थ्रू अ प्रॉपर चैनल, प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जो की कॉन्सेप्ट है उसका, या फिर की प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं हम। तो की प्रॉब्लम्स सबसे पहले तो है, आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन का इशू है। आपको पता है कि वेस्ट प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, ओवर वेस्ट हो रहा है, डंपिंग, कहीं भी लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं, डंपिंग, या इवन अपना जो वेट वेस्ट है, ठीक है, या लिक्विड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट जैसे कि सीवेज वगैरह, इसका ड्रेनेज सही ना होना या इनसे इश्यूज होना, ठीक है। तो पूरा का पूरा सैनिटेशन, साफ सफाई वाली जो व्यवस्था है,
उस पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पुअर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, लोग कहीं भी कचरा फेंक के चले जाते हैं। जो नाले हैं वो नाले ओवरफ्लोइंग हैं, ठीक है। कहीं कहीं ओपन डिफिकेशन हो रहा है, शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कुछ एरिया में, ठीक है। हेल्थ रिस्क, जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीजेस वगैरह। नदी किनारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बैठ बैठ करके खुले में शौच करते हैं, तो वो इट लीड्स टू वाटर बॉर्न डिजीजेस एज वेल एज जो आपका सीवेज सिस्टम है उसका प्रॉपर ना होना, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफेक्टिवली काम ना करना, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ड्रेन वाटर रिवर में जा रहा है। तो ये सब सैनिटेशन इश्यूज हैं, ओके। अब वेस्ट मैनेजमेंट भी एक चैलेंज है अर्बन इंडिया का, क्योंकि अनइक्वल एक्सेस टू क्लीन वाटर, गरीबों को पानी मिलता ही नहीं है। आप स्लम एरिया वगैरह में देख लो, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, उनको साफ पानी ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कॉमन रिसोर्सेज ड्रिंकिंग वाटर जो सबके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, बट वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है, एक्सेस नहीं है उसका। वाटर वेस्टेज एंड लीकेज इन पाइपलाइंस में भी कई दफ़ा लीकेज हो जाता है, और उसके वजह से भी सीवेज वाटर फ्रेश वाटर से ड्रिंकिंग वाटर से मिक्स हो जाता है। तो ये सारे इश्यूज, यहाँ पे इंदौर का एक केस भी था रिसेंटली, अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी तो वहाँ पे भी सिमिलर यही चीज़ हुई थी। ओवर डिपेंडेंस ऑन द ग्राउंड वाटर एंड श्रिंकिंग वाटर बॉडीज। ग्राउंड वाटर पे मतलब हर जगह हर किसी ने बोरवेल लगा रखा है, तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाना, उसके वजह से भी हैवी मेटल कंटामिनेशन वगैरह पानी में देखने मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि तालाब जो अपने लेक्स हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, उनके ऊपर लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं या फिर उनका यूट्रोफिकेशन हो रहा है। ये मैंने पढ़ा रखा है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है बायोलॉजी वाले पोर्शन में, ठीक है, इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है। तो यूट्रोफिकेशन की वजह से भी हमारे वाटर बॉडीज बहुत ही रिड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी, जहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है, ट्रैफिक कंजेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है तो सब लोग अपना अपना गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, उससे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। हाई व्हीकल इमिशन लीड्स टू एयर पॉल्यूशन, वी ऑल नो दैट। गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। लोग लोग पैदल नहीं चलते हैं क्योंकि फुटपाथ की कमी है, ठीक है। साइकिल नहीं चलाते हैं क्योंकि साइकिलिंग के लिए भी प्रॉपर जो बाईसाइकिल रोड है, लेन है, वो अवेलेबल नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जो लोग हैं, पीपल, वो मजबूर है अपनी गाड़ियां लेकर के बाहर निकलने को, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपर नहीं है और पैदल भी नहीं चला जा सकता, जगह ही नहीं छोड़ी है फुटपाथ पे, ठीक है। और साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होने की वजह से। नेक्स्ट इशू है एनर्जी। ओवर यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल ऑयल का ज़्यादा यूज होने से भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन प्लस वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन वगैरह। तो ये इसकी वजह से हो रहा है। पावर कट, स्लम्स एरिया, एनर्जी इनइक्वालिटी, तो वही बात है, जो मार्जिनलाइज्ड गरीब लोग हैं उनके ऊपर रिसोर्स का बहुत ही क्रंच है, क्राइसिस है। पावर कट स्लम्स में ही देखे जाते हैं, जबकि वहाँ पे जहाँ पे हाई फाई सोसाइटीज़ हैं या फिर मिलेनियर्स रह रहे हैं, वहाँ पे कोई भी पावर कटिंग का सिस्टम नहीं है, ठीक है। लो यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी ऑल्टरनेटिव, तो लाडली योजना, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, लाडली या फिर पता नहीं क्या, एक तो योजना है जिसमें गैस सिलेंडर देने का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, आप देख लेना, वो मे बी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जैक्टली उस योजना का नाम क्या है, ठीक है। तो उसका बेसिक पर्पस यही था कि जो गरीब लोग हैं उनको क्लीन फ्यूल दिया जाए अपने बेसिक और डेली
यूज़ के लिए, कुकिंग प्रोसीजर के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज तक। तो एनर्जी के रिसोर्सेज की भी ओवरऑल क्राइसिस है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फ्यूल। ओके, अब एयर क्वालिटी भी एक चैलेंज है। वैकुलर एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल इमिशन, डस्ट, कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट, तो इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ जाता है। शहरों में ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है पॉल्यूशन का, PM 2.5 और PM 10 का। हाउसिंग भी एक इशू है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। ये हमने देखा था इसी वीडियो सीरीज़ के इनिशियल वीडियोस में, हमने देखा था कि अर्बनाइजेशन बढ़ने से किस तरह से स्लम्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, और जो गरीब हैं ऑब्वियसली दे कांट अफोर्ड हाउस इन अ बिग सिटी, तो अल्टीमेटली स्लम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अनसेफ कंस्ट्रक्शन, पुअर सैनिटेशन इन इनफॉर्मल सेटलमेंट, तो ये सब हाउसिंग इश्यूज हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी कोई ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, उसके नीचे लोग रह रहे हैं, हाउसलेस पीपल आर लिविंग ऑन द फुटपाथ, ऑन द स्ट्रीट्स। तो दिस आर द हाउसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू अर्बनाइजेशन। ओके, अब बड़े सारे लिमिटेशंस होते हैं ताकि आप इन प्रॉब्लम से डील ना कर पाओ। जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इज इकोनॉमिकल, तो पैसे की कमी है, पैसे की कमी होती है ताकि वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकें, ठीक है। प्रायोरिटाइज ऑफ्टन गो टू इंडस्ट्रियल और अलाइट अर्बन जोन, वही बात है, गरीबों के लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता, उनकी और भी प्रायोरिटी है तो वो उस पर फोकस करते हैं। डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होता है रेदर देन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना। तो ऑब्वियसली बजट प्लान होता है हर ईयर का, और उन बजट से ही अलग अलग कामों में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इधर बजट डालना उनको वेस्ट लगता है, उससे बेहतर है कि वो फोकस करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को या अर्ली अर्बन जोन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। पॉलिटिकल कंस्ट्रेन होता है, जैसे कि वीक अर्बन गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है वहाँ पे वो अच्छे से गरीबों के मुद्दों को नहीं उठा रही है, इन बेसिक डेली एक्टिविटीज़ पे उनका कोई फोकस नहीं होता है, वो जस्ट दे वांट टू बिल्ड देयर पॉलिटिकल करियर। तो एक्चुअली में जो इश्यूज हैं उन पे वो ना बात करते हैं ना काम करते हैं, ऐसा, ठीक है। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसीज, कभी वाटर, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं पब्लिक सेक्टर्स के, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से भी काम इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता है। एंड लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है करप्शन। आपको पता है कि हर जगह करप्शन, हर सेक्टर में, गवर्नमेंट के हर सेक्टर्स में करप्शन जोक की तरह चिपका हुआ है, और पैसा ख़त्म हो जाता है, लोग खा लेते हैं, और जहाँ उनको यूज़ करना है वहाँ पे नहीं होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन इशू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द करप्शन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस टू द फर्स्ट वर्ल्ड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के, तो बेसिकली जो भी सॉल्यूशंस हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशंस, उनमें सॉल्यूशंस जो हैं वो हाई बजट वाले होते हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, और हाई लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे जैसे इन कंट्रीज़ को, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इन एप्लीकेबल है, ठीक है। हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो सॉल्यूशंस अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उससे बड़े भी इश्यूज हैं डील करने के लिए, जैसे कि पावर्टी, डेंस पॉपुलेशन एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने जो मॉडल दिया है इन सॉल्यूशंस के लिए, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, वो एक्चुअली हमारे लिए इनएप्लीकेबल है। हमें ज़रूरत है कि हम अपना लोकल सॉल्यूशन, इंडिजिनस सॉल्यूशन बनाएं, जो कि लोकल हो, लो कॉस्ट हो, कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन हो,
और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो प्लस सस्टेनेबल हो। आप देख रहे हो कितने सारे इफ एंड बर्ड्स हैं। लोकल सॉल्यूशन भी ऐसा हो जो कि कॉस्ट फ्रेंडली हो, कम्युनिटी बेस्ड हो, प्रैक्टिकल हो एंड सस्टेनेबल भी हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ मॉडल्स हैं इंडिजिनस सॉल्यूशन के। जैसे कि आपको इधर प्रॉब्लम्स दिए हैं, इधर सॉल्यूशन दिया है। वाटर शॉर्टेज के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इफेक्टिव इंडिजिनस सॉल्यूशन माना गया है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, even if I am right, तो in the state of Tamil Nadu there is a policy, there is a government policy कि हर कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा है नया कंस्ट्रक्शन, उनमें मैंडेटरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए। तो गवर्नमेंट के ऐसे पॉलिसीज क्या करते हैं, ऐसे इश्यूज को क्रिएट ही नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैन मतलब कुछ चीज़ों में उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा चेंज लेकर आ सकता है रेदर देन अ कॉमन पर्सन, रेदर देन अ कॉमन इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट वाले सिस्टम में गार्बेज सेग्रीगेशन और कंपोस्टिंग भी अच्छे इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं। एनर्जी सेक्टर में बायोगैस और एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट भी अच्छे सॉल्यूशंस की तरह माना जाता है। सैनिटेशन में ड्राई टॉयलेट का सिस्टम आपके लद्दाख वगैरह कोल्ड एरियाज में होता है जहाँ पे वाटर यूज़ नहीं करते हैं वो। कुछ आपको वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे ड्राई टॉयलेट रिलेटेड। ठीक है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, ये आई गेस केरला वगैरह में यूज़ किया जाता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एज अ रिज़ल्ट वहाँ की सारी रिवर्स एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो in terms of all this sanitation issue, I think southern India has played a huge role rather than northern part of the country. Okay. Examples of successful urban management in global south. तो ये कुछ ग्लोबल साउथ मतलब ग्लोबली क्या क्या सिस्टम यूज़ किया गया है, आप ये भी देख लेना। ठीक है, और जस्ट थ्रॉली स्टडी कर लेना, आप देख लेना, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको ना समझ आए। ठीक है, तो ओवरऑल जो जो मॉडर्न अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, न्यू अर्बनिज्म जिसको कहते हैं, वो है वॉकेबल नेबरहुड्स, मिक्स्ड यूज बिल्डिंग्स, residential plus shops, strong sense of community, human friendly urban design। स्मार्ट ग्रोथ में आती हैं चीज़ें जैसे कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एफिशिएंट पब्लिक टॉयलेट, प्रिजर्वेशन ऑफ ओपन स्पेसेस, इनफिल डेवलपमेंट यूजिंग ऑलरेडी डेवलप्ड लैंड इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग। तो ये कुछ स्मार्ट ग्रोथ सॉल्यूशन और न्यू अर्बनिज्म कॉन्सेप्ट में ऐड ऑन करने वाली चीज़ है जिससे कि हम लोग प्रॉपर तरीके से अर्बन मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या होता है इधर कि अर्बन एरियाज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस देखने मिलते हैं एंड सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज सैनिटेशन वगैरह, एनर्जी इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, लेकिन जो इंडिजिनस पीपल सेंट्रिक सॉल्यूशन है वो कुछ हमें सक्सेसफुल मॉडल्स देता है कि सिटीज़ में ये सॉल्यूशंस को इन्वॉल्व करके इंक्लूड करके हम बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं और ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कहानी थी आपके यूनिट 4 की और यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जो आपको एग्जाम्पल्स के साथ पूरा एक रिकॉल आपको दे सकता है, तो ये भी आप देख लेना। नोट्स आपके साथ शायद मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं लास्ट सेशन के लिए, बट अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना। अगेन आई विल शेयर इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो भी बच्चे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हैं वो चैनल ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में
ठीक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चैनल ज्वाइन करें और नोट्स वगैरह वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये यूनिट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर कट हुई होंगी। और इन केस कुछ समझ नहीं आया है तो यू मे राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, और समझ आ गया है तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि दैट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड which our team is working. Okay, so thanks for watching this video.